अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बहुत आसान है, सिंपल। आज जो आप कंसेप्ट लेंगे इसी को तमाम कंपाउंड के ऊपर आप फॉलो करेंगे, लगाएंगे, इंशाल्लाह आपको ये सारे के सारे हो जाएंगे जो इसके अंदर प्रॉब्लम आएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोलते हैं। अगर आपने मुंह ढीला करके बोलना है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो क्या कहेंगे? शाबाश, ए डिवाइस। ठीक है, ए डिवाइस which convert electrical energy into chemical energy। ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है ये आप लोगों ने याद रखना है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो आपने समझनी है। कंस्ट्रक्शन में इसका क्या आता है कि एक लार्ज ब्लॉक होता है, ठीक है, एक समझो टैंक होता है। ये टैंक मेटल के सिवा किसी चीज का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है, ये लकड़ी का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टैंक हो सकता है, ये टैंक। ठीक है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डुबाए जाते हैं, दो इलेक्ट्रोड डुबाए जाते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। इलेक्ट्रोड बेसिकली एक मेटल की पतरी को कहते हैं, मेटल की सलाख को कहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड हो गए, ये भी एक इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, और वो भी एक इलेक्ट्रोड हो गया। ये समझो मेटल की पतरियां हैं। ठीक है, मेटल की ना हो तो साथ समझे नॉन मेटल मीन कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म हो, कार्बन की ग्रेफाइट हो, ग्रेफाइट उसकी वो जो फॉर्म है वो वाली हो, ताकि इसके अंदर से करंट गुजरे। सिंपल ये है कि ऐसी चीजें हो जिससे करंट पास हो। वो मेटल की भी हो सकती है और नॉन मेटल कार्बन की ग्रेफाइट वाली फॉर्म भी हो सकती है। और इनको एक तार के जरिए, एक वायर के जरिए बैटरी से जोड़ दिया जाता है। और याद रखना है, जो यहाँ पे करंट होना है, यहाँ पे बैटरी यूज किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे घरों में करंट आता है, ये नहीं, डायरेक्ट करंट समझो, डीसी सोर्स होता है ये, डीसी सोर्स। ठीक है, तो ये बात ऐसे नहीं कहनी कि करंट के साथ, आपने क्या बोलना, डीसी सोर्स, डायरेक्ट करंट वाला। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये जिस चीज के अंदर डुबोए जाते हैं, जो लिक्विड यहां पे बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो सोल्यूशन, अब वो सोल्यूशन हो क्या सकता है? या तो वो मोल्टन, यानी कोई चीज पिघली हुई हो सकती है, मोल्टन चीजें हो सकती हैं पिघली हुई, या तो वो एक्वा सोल्यूशन हो सकता है किसी चीज का। क्या हो सकता है? एक्वा सोल्यूशन हो सकता है, या तो वो मोल्टन फॉर्म होगी इस चीज की, या तो वो एक्वा सोल्यूशन होगा। अच्छा, अब क्या है? अब होता ये है कि याद रखो, हम जब किसी चीज का को मोल्ट करते हैं, किसी चीज को पिघलाते हैं, तो उसके अंदर से दो तरह के आयन बन जाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, मैंने बोला वो सब्सटेंस हमारे पास है ए बी, जब इसको हम पिघलाएंगे तो इसके नेगेटिव अलहदा हो जाएंगे और पॉजिटिव आयन अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव अलहदा और पॉजिटिव अलहदा। तो मतलब क्या है, जब इसको पिघलाया हुआ होगा तो सॉल्यूशन के अंदर ए नेगेटिव वाला भी होंगे और बी पॉजिटिव वाले भी होंगे। अच्छा जी, तो याद रखो, मेटल की वो सलाख जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है, उसे एनोड कहते हैं। उस वाले इलेक्ट्रोड का, सॉरी, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। वो मेटल की पतरी कहते हैं जिनको, जनरली तो हम इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, लेकिन वो वाला इलेक्ट्रोड जो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है उसे कैथोड कहते हैं, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है उसे एनोड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हुआ क्या, ये हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन है, और इसमें अंदर ए बी कंपाउंड है, जिसको हमने मोल्ड किया, पिघलाया, तो ए नेगेटिव बन गया और ए पॉजिटिव बन गया। जो भी कोई कंपाउंड होगा, अगर NaCl होगा,
Cl, तो उससे उससे क्या होगा, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, कोई कंपाउंड भी ZnCl2 होगा तो 2Cl नेगेटिव और Zn2 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, तो मतलब इस तरह के आयन उनके अंदर बनेंगे। जो भी हम कोई चीज लेके यहाँ पे पिघला के रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन बना के रख सकते हैं। अच्छा, तो इसका है जी नाम कैथोड, जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। इसका नाम एनोड, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। अच्छा जी, अब होना क्या है, जो ही हम यहाँ पे बटन ऑन करते हैं, जो ही यहाँ पे बटन ऑन होता है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है इनके ऊपर उसी बैटरी वाला चार्ज आ जाता है। क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ, नेगेटिव चार्ज वाले टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और चूंकि ये वाली साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ आ गई, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। अंदर भी सोल्यूशन के अंदर क्या तरह के आयन है, दो तरह के आयन है, पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव भी आयन। जो ही यहाँ पे करंट ऑन होता है, तो नेगेटिव टर्मिनल वाले नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ खींचते हैं, पॉजिटिव की तरफ खींचते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल वाले नेगेटिव की तरफ खींचते हैं। क्या बोला, आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। जो ही यहाँ पे हमने बटन ऑन किया, तो इनके ऊपर ये चार्ज आ गए। जो ही चार्ज आ गए, तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर सीन क्या होता है, जब हम ये नेगेटिव आयन वाले हैं, नेगेटिव आयन वाले ये किसकी तरफ जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जाते हैं, जिसका नाम क्या है, एनोड। तो मतलब एनोड के ऊपर खेल क्या होता है, एनोड के ऊपर क्या होता है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल वाले जो ही ये नेगेटिव एनोड के ऊपर जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल वाले एनोड के ऊपर जाते हैं, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन, रिमूव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। तो आपको पता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो एनोड के ऊपर क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। क्या हुई, ऑक्सीडेशन। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन। एनोड को इस तरीके से याद नहीं रखना कि वो नेगेटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नहीं याद करना। एनोड को ऑक्सीडेशन से याद करना है। एनोड मीन ऑक्सीडेशन, एनोड मीन ऑक्सीडेशन, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो इसके बाद कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या चार्ज है, शाबाश, नेगेटिव चार्ज है। उसी तरफ जाएगा कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला जाएगा। ये हमारे पास है जी कैथोड, कैथोड लिख लिया जी। अब देखते हैं, शाबाश, कैथोड के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे आपको मेंशन भी कर रहा हूं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस सेल के अंदर कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी तरफ जाएगा कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला, खींच के जाएगा ना चार्ज उसके ऊपर, अट्रैक्शन जो होगी। तो पॉजिटिव वाले जो ही जाते हैं कैथोड की तरफ, ठीक है, तो वहां से ये इलेक्ट्रॉन हासिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। पहले पॉजिटिव चार्ज था, जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी खत्म हो गई, वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो जो ही न्यूट्रल हुआ, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस, एडिशन, वो रिडक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, रिडक्शन। इसका मतलब है कैथोड के ऊपर रिडक्शन हुई। क्या हुई, रिडक्शन हुई। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ये हमेशा याद रखना, कैथोड पे रिडक्शन। अगर भूल जाओ तो ये याद रखना, रेड कैट, रेड कैट मतलब क्या है, रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड। एनोड का अपोजिट याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा, तो फिर क्या हुआ, अब ये ए और बी बिल्कुल अलग चीजें बन गए। इसी तरीके से अगर मेरे पास ये NaCl होता, NaCl होता, ठीक है, तो ये बनाता Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसको जब मैं मोल्ड कर लेता, पिघला लेता, और इसको अगर मैं इसके अंदर डालता, इस यहाँ पे इस सेल के अंदर लेके जाता, तो ये पॉजिटिव वाला Na पॉजिटिव वाला, ठीक है, और Cl नेगेटिव वाला, नेगेटिव किसकी तरफ जाता है जी, पॉजिटिव वाले की तरफ, यानी एनोड की तरफ। तो ये नेगेटिव वाला एनोड की तरफ जाता, ठीक है, और पॉजिटिव वाला कैथोड की तरफ जाता, जो कि आप लोग जान चुके हैं।
पॉजिटिव वाला कैथोड की तरफ, नेगेटिव वाला एनोड की तरफ क्यों जाएगा भाई? ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खींचते हैं। तो जो ही ये जाएगा कैथोड पे, ये इलेक्ट्रॉन हासिल करके न्यूट्रल यानी सोडियम मेटल बन जाएगा, और ये क्लोरीन, इसको दो लिखो, ठीक है। ये जो क्लोराइड आयन है ये क्या करेगा? एनोड की तरफ जाएगा। नेगेटिव वाला किसकी तरफ जाता है? एनोड की तरफ। तो जो ही जाएगा एनोड की तरफ, ये Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिमूव कर लेगा। तो मतलब क्या है, एनोड पे तो आपको पता है हमेशा क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होनी है। क्या होनी है? रिडक्शन होनी है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लिया तो सोडियम मेटल बन गई, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन गैस बन गई, क्लोरीन गैस बन गई, सोडियम मेटल बन गई। इसका मतलब ये है कि एक जो NaCl था अब वो बिल्कुल टूट चुका और वो बन गया सोडियम मेटल, ये जो पड़ी है, और साथ बन गया क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस तो उड़ जाएगी और सोडियम मेटल यहाँ पे कैथोड के ऊपर जम जाएगी, यानी इसकी प्लेट सी बन जाएगी, इसका यहाँ पे ऐसी इसके ऊपर पेंट जैसी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड टूट गया अपने बेसिक चीजों में, जिससे वो मिलकर बना था, वो सोडियम मेटल और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ था। मतलब सोडियम क्लोराइड अब बिल्कुल खत्म हो गया, डिकम्पोज हो गया, टूट गया अपनी क्लोरीन गैस में और सोडियम मेटल में। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या है जी? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। और याद रखो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये सारी बात अभी समझाने लगा हूं, इसको समझना है बस गौर से। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कंपाउंड टूट गया है। टूटने का मतलब ये नहीं है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये तो जस्ट आयन है। टूटने का मतलब है सोडियम मेटल बन जाना और क्लोरीन गैस बन के उड़ जाना। अब सोडियम मेटल और क्लोरीन बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है। इसका टूटने का मतलब ये है। दूसरी बात, नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे? आपको पता है सोडियम मेटल है और क्लोरीन एक हमारे पास नॉन मेटल है। क्या मेटल इलेक्ट्रॉन खींच सकती है? नहीं खींच सकती। क्लोरीन क्या नेगेटिव आयन, क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रखने वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखने वाला एलिमेंट है। क्या वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है? वो नहीं देता। ये हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको करवाते हैं, ये खुद नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करवाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये खुद नहीं हो रहा था, तो ये क्या था? एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, ठीक है। इनको चीजों को अच्छे से याद करना है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद आपने मजीद भी कुछ साल्ट चेक करने हैं जिनमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव बने हों, उनको अप्लाई करना, उनसे क्या क्या चीजें बनेगी। और इंशाल्लाह मैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से दूंगा ताकि आप लोगों का फायदा हो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।